सोशल मीडिया की पावर से तो कोई भी अनजान नहीं है। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रातों रात कोई भी ज़ीरो से हीरो बन सकता है और हीरो से ज़ीरो। ऐसे ही प्लेटफॉर्म में से एक टिकटॉक ऐप था। इंडिया में यह पूरी तरीके से बैन हो चुका है। टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हो और लोग उस पर लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको ट्रोल भी करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है और देखते ही देखते उनके मिलियन में फॉलोअर्स हो गए और ये रातों रात एक स्टार बन गए। पर क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली पर्सनालिटी रियल लाइफ में भी ऐसी होती है? सो द आंसर इज़ नो। इंसान की दो पर्सनालिटी होती है। एक तो दूसरों को दिखाने के लिए जो रियल लाइफ वाली लाइफ आपको दिखाई जाती है, और एक उनकी रियल पर्सनालिटी जो आप सबको दिखाई नहीं जाती, पर कभी कभी पर्दे के पीछे वाली असलियत आपके सामने आ जाती है। इसलिए अगर आप किसी की रियल लाइफ को देखकर उसको अपना आइडल मानते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आज हम बात करने वाले एक टिकटॉकर की जिसका नाम है सियो वॉन जियोंग। इसको हर कोई द मामा गाय के नाम से जानता है। टिकटॉक पर इसके 55 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे जो इसकी क्यूट हरकतों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन इस टिकटॉकर ने कुछ ऐसा किया कि इसके फॉलोअर्स अचानक से इसके हेटर में बदल गए। टिकटॉक के पूरे कमेंट सेक्शन में द मामा गाय को गालियाँ पड़ने लगी। पुलिस ने इसको अरेस्ट भी कर लिया और शायद इसको काफ़ी सालों तक सलाखों के पीछे ही रहना पड़े। तो आखिर क्या है पूरा मामला कि एक समय पर इतना प्यार पाने वाले इंसान को इतना ज़्यादा हेट मिलने लगा? इसकी पूरी वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। द मामा गाय के नाम से मशहूर टिकटॉकर का रियल नेम सियो वॉन जियोंग है। इसका जन्म 19 नवंबर 1996 को साउथ कोरिया में हुआ था। ये टिकटॉक पर वीडियो बनाता था जिसमें कोई भी ट्रेंड या हैक करता था और लास्ट में बच्चों की आवाज़ में मामा चिल्लाता था। अक्टूबर 2020 में सियो वॉन जियोंग ने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी और एक साल के अंदर अंदर इसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। फेम मिलने के साथ साथ ये मैगजीन्स के कवर पेज पर भी फीचर होने लगा। देखते ही देखते ये साउथ कोरिया का मोस्ट फॉलोड नॉन सेलिब्रिटी टिकटॉकर बन गया था। इसके टिकटॉक पर 55 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। इसका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर इसके ऑलमोस्ट 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। यूट्यूब पर भी ये सेम वीडियो अपलोड करता था। इसकी अपनी यूनिक वीडियो और एंड में मामा बोलने की वजह से लोगों ने इसे द मामा गाय की पहचान दे दी। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था। इसके फेस से ही इनोसेंस झलकती थी और ये कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैंडसम भी था, जिसकी वजह से ये काफ़ी लोगों का क्रश भी था। पर कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसको देखकर लोगों को लगता था कि शायद ये रियल लाइफ में भी इतना ही क्यूट और डाउन टू अर्थ है, बट रियलिटी में ये बिल्कुल इसका अपोजिट था। सियो वॉन जियोंग से लोग इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इसकी टिकटॉक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं होता था। लोग बस इसकी वीडियो अपलोड होने का वेट करते थे। ये अपनी वीडियो को लेकर काफ़ी एक्टिव रहता था और टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता था। पर अचानक से जुलाई 2023 में ये टिकटॉक से एकदम गायब हो गया। 22 जुलाई 2023 को इसने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड की थी। इसके बाद इसने किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी बंद कर दी, जिसके बाद इसके फॉलोअर्स काफ़ी डर गए और सब उसके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करने लगे, पूछने लगे कि आखिर आप कहाँ हो, कैसे हो, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली। सियो वॉन जियोंग ने इंस्टाग्राम पर जो लास्ट पोस्ट की थी वो 21 जुलाई 2023 को की थी। किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ चला गया और इसे क्या हो गया है। आखिरकार 5 महीने बाद दिसंबर 2023 में एक दिन साउथ कोरिया के एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आई कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया है और ये अभी अरेस्ट हो चुका है। पर हर न्यूज़ चैनल में लड़के का चेहरा ब्लर था। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर है कौन, मतलब कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर जो उसके फैंस थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बॉडी पोस्चर और ब्लर फोटोज़ को ध्यान से देखा और उसके बारे में सर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये तो सियो वॉन जियोंग है, यानी कि द फेमस मामा गाय। तो हुआ ऐसा था, जो वॉन जियोंग थे द मामा गाय, खुद इसकी एक फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर सियो वॉन जियोंग और उसका दोस्त ये दोनों मिलकर उस लड़की को जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करा रहे थे, जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाए और उसको पता ना चले कि वो कहाँ है, कौन उसे कहाँ ले जा रहा है। तो थोड़ी देर में वो लड़की पूरा बेहोश सी हो गई। जब वो लड़की बेहोशी की हालत में थी तो सियो जियोंग और उसका फ्रेंड मिलकर उस लड़की को अपने घर ले गए और घर ले जाकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसका रेप किया। इस लड़की ने पुलिस वालों को बताया कि ये पूरा इंसिडेंस उन दोनों ने अपने अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब वह बेहोशी की हालत में थी
तो उसे फ़ोन रिकॉर्डर ऑन और ऑफ होने की आवाज़ आ रही थी और पूरी तरह होश में आने के बाद उस लड़की को रियलाइज़ हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है और वह सीधा वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन पहुँच गई। पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस लड़की की बात सुनने के बाद पुलिस वाले सियो जोंग के अपार्टमेंट जाने के लिए निकल गए। जैसे ही वो सियो जोंग के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, पर सियो जोंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि वो घर के अंदर ही था, पर फिर भी काफ़ी देर तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि पुलिस वालों को फायर डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ी। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने आकर घर का दरवाज़ा तोड़ा, जिसके बाद पुलिस घर के अंदर घुसी और सियो जोंग और उसके साथ उसके घर पर जो भी मौजूद था उन्हें अरेस्ट कर लिया। सियो जोंग की तो इस हरकत से ये लग ही रहा था कि ये गिल्टी है, वरना वो पुलिस से भागने की कोशिश क्यों कर रहा था। शायद उस लड़की ने जो भी बताया वो सच था कि इन दोनों ने मिलकर उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जुलाई में अरेस्ट होने के बाद सियो वॉन जियोंग ने अपनी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। उसने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उसने उस दिन उस लड़की के साथ जो भी किया वो उसकी मर्जी से हुआ था। हमने उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करी थी। उसने ये भी क्लेम किया कि इंटरकोर्स के दौरान ये लड़की बेहोश नहीं थी। सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा सियो जोंग पर यह भी आरोप लगा कि उसने वो पूरा कारनामा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया, वो भी बिना उस लड़की के कंसेंट के। पर यह चार्ज पुलिस को हटाना पड़ा क्योंकि सियो जोंग के फ़ोन से ऐसी कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं मिली जिससे ये प्रूव हो सके कि उसने असॉल्ट को रिकॉर्ड किया था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अगर सियो जोंग गिल्टी पाया जाता है तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला तो लोगों के काफ़ी अजीब रिएक्शन थे। कुछ लोग द मामा गाय को लेकर गुस्से से भर चुके थे, तो काफ़ी लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि इस आदमी ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और अब टाइम है जेल में बैठकर मामा चिल्लाने का। कुछ लड़कियों ने कमेंट किया कि अब तो हम क्यूट गाइस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कभी कुछ ऐसा गलत कर सकता है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जिसमें लिखा था कि सियो वॉन जियोंग तो बहुत क्यूट है, अगर उसने ये क्राइम किया भी है तो प्लीज़ उसे जेल मत भेजो। आप मेंटेलिटी देख रहे हो इन लोगों की, अगर कोई क्यूट है और क्राइम कर रहा है तो उसे उसकी सज़ा मत दो। हालांकि कोर्ट में अभी तक इसका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, तो एक्चुअल में सियो वॉन जियोंग गिल्टी है या नहीं, इसमें बिना सच्चाई जाने हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने भी द मामा गाय की कुछ वीडियोज़ देखी है, बट समझ नहीं आता लोगों को इनोसेंट और क्यूट कैसे लगता है। मुझे तो ये जो मामा बोलता है ना, वो काफ़ी क्रीपी वाइब देता है। मैं कभी भी द मामा गाय की फ़ैन नहीं रही, पर ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आजकल रेप के फेक केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं और सियो वॉन जियोंग की तो फ़ैन फॉलोइंग मास में थी, उसकी मास ऑडियंस थी। तो एक्चुअल में ये हुआ था या नहीं, ये लॉ ही डिसाइड करेगा। वैसे देखा जाए तो साउथ कोरिया में आज भी सेक्सुअल असॉल्ट को बहुत लाइटली लिया जाता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया में एक ऐसा लॉ है जिसमें रेपिस्ट को बचाया जाता है। ये लॉ है क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ। इसको रेप विक्टिम्स के खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज़ किया जाता है। रेपिस्ट मेल्स को बचाने की नीयत वाले इस कानून के चलते यहाँ कई रेप विक्टिम महिलाएं इंसाफ की राह चुनने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इस पूरे केस को लेकर आपके क्या व्यूज़ है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।